जी, आदेश आदेश आदेश। हाँ, सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ चल रही है अभी। तो भाई एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ जो चल रही है उसमें मैंने शुरू से बनाए हैं पार्ट 1 से लेके अभी पार्ट 4 बनने जा रहा है आज। तो देखो कि शुरू से मैंने स्टार्टिंग की है एस्ट्रोलॉजी की, जो आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और ये पार्ट 4 भी एक बेसिक ही चैप्टर है, ठीक है। और इसमें से आज आपको बात करेंगे कि जो ग्रह होते हैं हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु, शुक्र, तो ये 9 के 9 ग्रह किसका कारक, ये इनका कारक तत्व क्या है, ठीक है। तो सभी से निवेदन है कि सारी वीडियो देखना, पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक करना, तभी आपको समझ में लगेगी। ऐसे बीच में से देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। और बाकी की फ्री प्रेडिक्शन की बात चल रही है, तो अभी इसी टाइम बाद में ये वीडियो देख के ऐसा नहीं है कि अभी जब तक ये वीडियो तो चैनल पे रहेगी। अभी के लिए जैसे मैं सीरीज़ बना रहा हूँ तो फ्री प्रेडिक्शन मेरी तरफ से दी जा रही है। और आज आज भी मेरे साथ जो इंस्टाग्राम पे लिंक था बंदा बहुत टाइम पहले से, उसको फ्री प्रेडिक्शन दी है मैंने, ठीक है। उसकी जो लाइफ थी, बाकी अगर उसको उपाय चाहिए होंगे तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर ले, मैं उपाय भी बता दूंगा उसको। तो देखो, जो सन होते हैं, सूर्य देव होते हैं, वो किस चीज़ के कारक हैं। पहला, सबसे पहला हमारी दाईं आंख, राइट आई। हमारे शरीर की जो राइट आई है वो वहाँ पे कारक तत्व काम करता है, वो सूर्य देव का करता है। उसके बाद आता है हार्ट। किसी को घबराहट हो रही है हार्ट में, उसको पंप का फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो देखो कहीं ना कहीं सूर्यदेव प्रेरित होंगे ही होंगे। और स्टमक हो गई हमारे, अगर कोई जिसका पेट अपसेट रहता है, ठीक है, पेट खराब रहता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य खराब है। पित्तरोग होते हैं, ठीक है। और हड्डियों का कारक भी सूर्य ही है। जिसका बीपी आता है, जैसे लेकिन ज़्यादातर बीपी की प्रॉब्लम देखी जाती है मंगल खराब वालों में। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूर्य भी आपकी कुंडली में खराब है तो कहीं ना कहीं जो बीपी की प्रॉब्लम होगी या वो ऊपर नीचे होती रहेंगी, मतलब उनके वो स्टेबल रहेंगे, वो फ्लक्चुएट करते रहेंगे। फीवर आना, ये कारण भी सूर्य का ही है। और हमारा सिर, वो सिर का जो हिस्सा होता है उसका जो कारक तत्व है वो भी सूर्य के अंडर आता है। अच्छा, और एक होता है ना विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका, अगर वो गलत हो, बैड वे ऑफ थिंकिंग, समझ लो कि तुम्हारा सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है, खराब है तुम्हारी जन्म कुंडली में। और शरीर में कहीं भी दर्द होना और विटामिन की कमी होना, विटामिन से जो भी हो गया, मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो विटामिन ए आता है सूर्य के अंडर में, लेकिन लगभग सारे विटामिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं सूर्य देव से ही होती है। तो ऐसे में अगर तुम्हारी कुंडली में सूर्य देव कहीं ना कहीं पीड़ित होंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत आएगी, ये सारी की सारी दिक्कत तुम्हें फेस करने को मिलेंगी उस पर्सन की। ये होते हैं ग्रह कारक। उसके बाद बात करते हैं हमारा चंद्रदेव। चंद्रदेव लंग्स का कारक होता है, ठीक है। हमारी छाती में जो लंग्स होते हैं उसका कारक होता है। और लेफ्ट आई भी इंसोमेनिया, नींद ना आना रात को, अस्थमा की प्रॉब्लम होनी और पानी की कमी, किडनी की कोई दिक्कत हो, कफ हो, मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर से सबसे दुनिया जो माइग्रेन का पेन होता है वो भी कहीं ना कहीं चंद्रदेव से ही लिंक करता है। तुम्हारा अगर जन्म कुंडली में तुम्हारा चंद्रदेव खराब है तो कहीं ना कहीं तुम्हें मेंटल डिसऑर्डर का, कोल्ड का, स्ट्रोक होंगे, घबराहट होगी। ये सारा हमारा चंद्रदेव जब नेगेटिव हो जाते हैं, जब पीड़ित हो जाते हैं, पाप कतरी में आ जाते हैं, वो सारा ये सिम्टम इन कारक तत्वों पर शो होंगे, ठीक है। वैसे चंद्रमा देखा जाए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन आज सिर्फ चंद्रदेव की बात नहीं करेंगे, तो आज चंद्रदेव को यहीं पे स्टॉप करते हैं, इनका यहीं पे जो प्रचार है यहीं पे रोकते हैं। क्योंकि आज जो बात करने वाले हैं ग्रह तत्व की बात करने जा रहे हैं वीडियो। अगर इन एक ग्रहों की बात करें कि इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या ये खराबियाँ करते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। एक ग्रह के ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है, ठीक है, बन जाएगी बड़े आराम से। उसके बाद आते हैं मंगलदेव। मंगलदेव को देखो, बीपी प्रॉब्लम, ठीक है, मैंने पहले बोला था बीपी की प्रॉब्लम जिनका मंगल खराब है या मंगल बद है,
वो उनको बीपी की प्रॉब्लम आती ही आती है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हीमोग्लोबिन की। ये हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और बॉडी पे किसी भी तरह की खारिश होना, कोई फिंसिया हो जाना, और कैंसर तक की बीमारी। जब तक मैंने कल या परसों वाली वीडियो में मैंने बोला था कि जब तक कोई गंभीर बीमारी इंसान को नहीं हो सकती जब तक उसका मंगल पीड़ित ना हो। मंगल देखो, जो मंगल देव हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के कारक होते हैं हमारी बॉडी में। अगर ये अपसेट हो जाएं, अगर ये बंद हो जाएं, अपनी खराबी पे आ जाएं, तो ये सारी दिक्कतें इन सारों के ऊपर करेंगे। कौन कौन से आते हैं, बॉडी पे खारिश होना, कैंसर, ट्यूमर हो गया, अल्सर, स्टमक प्रॉब्लम, ठीक है। और एक्सीडेंट जिसके होते हैं बार बार, मंगल खराब है, पिंपल हो गए, ऑपरेशन हो रहे हैं किसी के बार बार कहीं पे हो रहे हैं, कभी चेस्ट का पेन कोई हो गया, कोई नीचे मतलब टांगों के घुस हो गया, कोई ना कोई दिक्कत की वजह से अगर ऑपरेशन की नौबत आ रही है तो मंगल बहुत खराब है उसको जन्म कुंडली में, ठीक है। कहीं भी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी आपका खून बहता है, चाहे वो बवासीर के इलाज में हो, किसी भी तरह की यहाँ पे खून कनेक्ट करके आप समझ लो मंगल देव कनेक्ट हो गए उस बीमारी में, तो मंगल देव का ये कारक तत्व हो गया। उसके बाद आते हैं बुध देव। देखो बुध देव वैसे तो जितनी वनस्पतियां हैं उनके कारक होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जो कारक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो पहली होती है स्किन। अगर स्किन प्रॉब्लम चल रही है किसी व्यक्ति की, तो समझ लो उस बंदे का बुध खराब है। किसी के मसूड़ों में दिक्कत आ रही है, खून आता है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बुध देव नेगेटिव हो रहे हैं और मंगल बद हो रहा है, मतलब कि बुध और मंगल आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ये योग अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। वो आगे योग में बात करेंगे, लेकिन आज समझो कि स्किन प्रॉब्लम, साफ ना बोलना, मसूड़ों की कोई दिक्कत हो, अपनी नसें वो वीक हों या दबी गई हों, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं कि तुम्हारी नसें दबी हुई हैं, कहीं की भी हो सकती है ना, पूरी बॉडी। बुध एक इम्पॉर्टेंट ग्रह है जन्म कुंडली के अंदर, तो इम्पोर्टेंट तो देखो सभी हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई ग्रह लेस इम्पोर्टेंट है, कोई मोर इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम्हारी बॉडी है, बॉडी देखो, अभी वीडियो देख रहे हो तो बॉडी है ही, अगर तुम मतलब बॉडी देखो तो बॉडी सिर से लेके पैर तक अगर पूरी कंप्लीट ना हो तो उस बॉडी का क्या फायदा। किसी का कोई अंग नहीं है, ठीक है, कोई बोल नहीं सकता, तो वो उसको हम कंप्लीट बॉडी नहीं कहते ना। इसलिए वैसे ही हमारी जैसे बॉडी है वैसे ही बॉडी के ग्रह आते हैं, 9 के 9 ग्रह किसी ना किसी में कनेक्ट हैं, किसी ना किसी के कारक हैं, किसी ना किसी अंग के कारक हैं, ठीक है। और इनमें से सभी ही इम्पोर्टेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इसके बिना जीवन, इस ग्रह के बिना जीवन कट सकता है, ऐसा नहीं है। एक भी ग्रह अगर पीड़ित रह गया, नेगेटिव रह गया, तो समझ लो उस बंदे की लाइफ अधूरी रह जाएगी, कहीं ना कहीं वो उसके सपने कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। और स्किन प्रॉब्लम हो गया, साफ ना बोलना हो गया, मसूड़ों में दिक्कत होगी, वीक पेन्स होगी, ठीक है, अपनी जीभ होगी, नाक हो गया और कान हो गया, ये सारे अंडर बुध के आते हैं। वैसे कान देखा जाए तो एक केतु का कारक तत्व मेन आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बुध का उसमें रोल बेसिक होता है। उसके बाद आते हैं शुक्रदेव पर। शुक्रदेव देखो, जितने भी गुप्त रोग होते हैं, शुक्र रोग का कारक किसके होते हैं, शुक्रदेव कारक होते हैं ब्यूटी के, ठीक है, काम वासना के, मैरिड लाइफ का सुख जो होता है वो शुक्रदेव से आता है, लग्जरी शुक्रदेव से आती है, ठीक है, सुंदरता आती है, ये सारा कारक तत्व किसका है, शुक्रदेव का है। अब लेकिन अपनी बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी में होता है, वो किस रोल प्ले करते हैं शुक्रदेव। गुप्त रोग अगर हो जाए किसी को, शुक्रदेव मेन रोल प्ले करेंगे। जन्ना की कोई दिक्कत आ गई, सुंदरता नहीं है बंदे में, ब्यूटी होगी किसी की, मतलब कोई लेडी है वो इतनी खूबसूरत नहीं दिखती, शुक्रदेव इसके पीड़ित हैं। पथरी के जो रोग होते हैं वो भी शुक्रदेव नेगेटिव होने की निशानी है। एसिड तेजाब ज़्यादा बनता है, मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो जाए तो एसिड तो पूछो मत, उस बंदे से ही पूछो कि रोज कितनी टैबलेट खाता है वो। और काम वासना ज़्यादा होना भी गलत बात है और कम होना भी गलत बात है,
ठीक है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको त्यागना होता है, लेकिन उसी लिमिट तक। अगर इनको ही त्याग के चलेंगे तो कैसे, प्रैक्टिकल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में। तो और बचेगा नहीं, ये भी शुक्रदेव से देखी जाती है। शनिदेव, जितने बंदे घुटनों का दर्द होगा, नर्व सिस्टम की कोई दिक्कत होगी, बहरापन होगा, उनको बुलाते जा रहे हैं लेकिन उनके पास जाके बात बोलनी पड़ती है, बहरापन हो गया, कोई हेयर की प्रॉब्लम है, टीबी, लॉन्ग पीरियड की कोई भी बीमारी हो, नाभि, मतलब जिनकी हमारे गांव में देखो ऐसा होता है कि नाभि, उसको पंजाबी में बोलते हैं तर्म, उसका अपसेट होना, पेट की दिक्कत कर देता है, पचता नहीं है उस आदमी में कुछ भी, तो ये सारी प्रॉब्लम शनिदेव से आती हैं। और राहुदेव, राहुदेव की बात करें अगर, तो राहुदेव देखो वैसे तो कारक है नशे के, वैसे तो देखो राहुदेव नशे के कारक होते हैं, और दिमाग की जो बिजली होती है, करंट होता है, उसका कारक राहु है। बादल हो गए, धुआं हो गया, इन सब में राहु आता है। लेकिन अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स में देखें तो ये नेल्स होते हैं, यहाँ ये कारक तत्व राहु का है। अगर ऐसा इंसान, मतलब ये देखो, राहु अगर चोट मारने पर आता है, या जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं राहु को चोट बजती है, तो उसके नाखून पे ऐसा होगा। ये तुम्हारे यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ मैं। ये राहु को मार पड़ी, किसी भी ग्रह की पड़ सकती है, तब आपके नाखून पर ऐसी चोट आएगी ही आएगी, प्रैक्टिकल है। ठीक है, उसके जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो आगे करेंगे, लेकिन आज सिर्फ इतना कारक तत्व का बात कर रहे थे। और बचे केतुदेव। केतुदेव देखो वैसे तो कारक तत्व होते हैं मोक्ष के, लेकिन इनका बॉडी में वैसे तो कान गिने जाते हैं, और जो पैरों की तले होते हैं वो भी केतुदेव से ही देखे जाते हैं। केतुदेव, और अगर लाल किताब से समझें, राहु और केतु मिलकर शुक्र बनते हैं, तो आधा हिस्सा शुक्र का, आधा हिस्सा राहु, तो राहु केतु मिलकर शुक्र बनते हैं। तो इस बात को देखो, समझो तुम कि केतु देव का जो रोल है वो मोक्ष में आता है, और किसी की चीज़ की मास्टरी अगर करवानी हो या करनी हो, बंदे ने, किसी ने अपना ब्रांड चलवाना हो, या कोई उसका नाम ही ब्रांड बन चुका हो, तो उस बंदे का केतु उच्च का होगा। ये सारी केतु के अंडर चीज आती हैं। केतु के अंडर जो रिश्ते आते हैं, हमने पीछे बात की, ठीक है, बच्चे का कारक होता है, जीजे का कारक होता है, अपने रिश्तेदारी होते हैं, ठीक है, और कुत्ता भी जो होता है वो केतु का प्रतीक होता है। आगे बात करेंगे कि इन ग्रहों के देवता कौन कौन से होते हैं। चलो मैं बता ही देता हूँ कि देव के जो देवता हैं वो विष्णु जी हैं, गुरु, ठीक है। विष्णु जी आ जाते हैं, भगवान विष्णु, सूर्य नारायण नाम मिलता है, ठीक है। और मंगल, चंद्रदेव, चंद्रदेव के भगवान आते हैं शिव शंकर, मंगलदेव के भगवान आते हैं हनुमान जी, बुध देव की जो देवी हैं, बुध देव की जो देवी आती हैं वो देवी दुर्गा, शुक्र की माता लक्ष्मी, और शनि देव जो प्रतीक हैं वो भैरव जी के हैं, राहु देव हैं प्रतीक माता सरस्वती के, और केतु देव, इस पे थोड़ी चर्चा होती रहती है कि केतु गणेश जी का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, लेकिन केतु उस अकाल पुरख जो होते हैं, जो कहते हैं परम शक्ति, उसका प्रतीक है। अगर किसी का केतु अच्छा हो तो उसका ब्रांड चलता है। अगर तुम ऐसे नहीं है कि सूर्य और बृहस्पति इंपॉर्टेंट देवताओं के, क्योंकि तो ग्रहपति है, सभी ग्रहों का राजा है, और इसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति जितने कारक, बृहस्पति के अंदर जितने कारक आते हैं वो आते हैं मोटापे, पार्ट 5 में लिख दिया शायद मैंने। देखो बृहस्पति जो कारक आते हैं वो आते हैं, ये पार्ट 5 था वैसे, लेकिन पार्ट 4 की चीज़ है ये। जो बृहस्पति देव है वो डायबिटीज़ के कारक आते हैं, मेमोरी लॉस होना बृहस्पति की खराबी है, और मोटापा,
दुनिया में जितना मोटापा छाया हुआ है, ठीक है, वो सारा खराब बृहस्पति का है। दंत रोग हो गया, लीवर हो गया और अपेंडिक्स, ये सारी चीजें बृहस्पति के कारक तत्व में आती है। तो जो आज बात कर रहे थे हम कि ग्रहों के कारक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपको बता दिए कि ये सारे कारक तत्व होते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना इस वीडियो को। और बाकी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को भी शेयर करना और पार्ट फर्स्ट से लेके एंड तक देखना। इंस्टाग्राम पे चेक करो, प्री प्रेडिक्शन दी हैं। अगर आपको भी प्री प्रेडिक्शन चाहिए अभी तो आप मैसेज कर सकते हो, पूरा डेट ऑफ बर्थ बताना, टाइम ऑफ बर्थ बताना, तो आपकी जो फ्री प्रेडिक्शन होगी वो मैं आपको, आप अगर वीडियो देखो और हाँ वो लिख कर भी दे दूँगा और PDF भी बनाकर मैं दे सकता हूँ आपको। और बात करते हैं कि वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना आप कि आपको ये तरीका वीडियो को पसंद आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो भी बताना, क्योंकि फिर हम डिजिटली करेंगे। लेकिन मेरी आदत क्या है, ज़्यादा लिखने की आदत है, इसलिए मैं प्रेडिक्शन भी लिख कर ही देता हूँ। अगर किसी को नहीं समझ में आता तो वो PDF भी बनाई जा सकती है, डिजिटल भी काम करना आता है, ठीक है, वो भी कर देंगे। तो उसके लिए कमेंट करना। अगर आपको यही तरीका आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना। बाकी कोई भी चर्चा करनी हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। आदेश।